कर्म के पास न कोई कागज है न कोई किताब, फिर भी जीवन का हर पाप और हर पुण्य दर्ज होता है। अगर कर्म का फल उसी दिन मिलने लगे तो क्या कोई घूस ले पाएगा? क्या कोई छल, अन्याय और अधर्म करने का साहस करेगा? फिर ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों कुछ लोग गलत कर्म करके भी सुख में दिखाई देते हैं और कुछ अच्छे लोग बिना किसी अपराध के दुख झेलते रहते हैं? सत्य यह है कि कुछ कर्म अपना फल तुरंत दिखा देते हैं और कुछ कर्म समय के साथ सही क्षण पर प्रहार करते हैं। कर्म कब, कैसे और किस रूप में फल देगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चित है, कर्म कभी भूलता नहीं, कर्म कभी क्षमा नहीं करता और कर्म से कोई भी बच नहीं सकता। इस कथा के अंत तक आप कर्म को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। आइए समझते हैं। पुण्य का प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रसन्नता और संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल क्या है? तनाव। पुण्य किया, प्रसन्नता आई, संतोष मिला। पाप किया, टेंशन आई, संताप मिला, एकदम तुरंत। अगर आप राह चलते किसी भिखारी या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाएं तो रोटी खिलाने के कितनी देर बाद संतुष्टि आएगी? तुरंत। और अगर आपने किसी के जेब से रुपया निकाला तो रुपया निकालने के बाद आपके मन में टेंशन कितनी देर बाद आएगी? तुरंत। अच्छे कर्म का फल भी तुरंत मिलता है और बुरे कर्म का भी तुरंत मिलता है, लेकिन यह तो हुआ प्रत्यक्ष फल। एक पारंपरिक फल भी होता है। पुण्य का पारंपरिक फल क्या है? सुख और समृद्धि। और पाप का पारंपरिक फल क्या है? दुख और दारिद्र्य। तो पुण्य तुरंत फलता है, पर सुख और समृद्धि में थोड़ा समय लगता है। पाप भी तुरंत फलता है, पर दुख और दारिद्र्य में थोड़ा समय लगता है। ये दोनों चलते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। हम कितने भी अच्छे या बुरे कर्म कर लें, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से तो बच सकते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वे नागर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदांती और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार जज सुबह टहलने के लिए निकले थे। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया। उसने तब तक वार किए जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। खूनी भाग गया था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि हत्या का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण जांच पूरी हुई। हत्या का मामला दर्ज किया गया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया, लेकिन उन्होंने देखा कि आरोपी कोई और था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वह यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने के ठोस सबूत मिले। जज साहब जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर ही फैसला देना होता है। न्यायाधीश अपने व्यक्तिगत आधार पर किसी को बेकसूर नहीं कह सकते, इसलिए उस निर्दोष प्रतिवादी को सबूतों के आधार पर खूनी करार दिया गया। लेकिन जज साहब एक वेदांती और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उन्हें पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हो रही है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले उस निर्दोष को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह निर्दोष प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा, मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस ने असली खूनी को पकड़ नहीं पाया
तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित किया गया है। तब जज साहब ने कहा, यह हकीकत मैं जानता हूं, तुम बेकसूर हो। मैंने असली खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से साबित नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूं। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूं, इसका सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून या उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैंने भूतकाल में 2 हत्याएं की थीं, लेकिन उस समय मैंने पुलिस वालों को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन इस केस में मैं सच में बेकसूर हूं, फिर भी सजा मिल रही है। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 हत्याओं के समय उसके पुण्य कर्म का फल जल रहा था, इसलिए उसके क्रियमाण कर्म ने फल देने में देर लगाई और कर्म संचित होते रहे। अब जब पुण्य खत्म हो गया तो पहले की 2 हत्याओं के फल के रूप में संचित कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप से उसे फांसी की सजा दिलाई, भले ही वह निर्दोष था। कुदरत के बनाए कर्म के नियमों में कोई गलती नहीं होती है। जो भी कर्म करो उसका फल अवश्य मिलता है। कर्म के नियम में किसी वकील की बहस या किसी की सिफारिश काम नहीं आती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है, तब तक सब ठीक है। लेकिन जो गलत या दुष्ट कर्म करते हैं, वे समय आने पर ही अपना फल देते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। कर्म हो जाने के बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। जो भी कर्म करते हैं उसके फल को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हंसते हंसते किया हो, लेकिन उनका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी, तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने अपनी छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया, तो श्री कृष्ण ने उसे असहाय अवस्था में ही मारा। भीष्म ने प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहने का पाप किया, तो असंख्य तीरों में बंधकर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहेगा, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया, तब तक मर भी न सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, और इसके कारण उन्हें 100 पुत्रों के शवों को कंधा देने का दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, बल्कि पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, इसलिए उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। यदि अर्जुन चुपचाप उनका अपमान देखते रहे, तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, इसलिए कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे, पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावक भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे क्या? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया, तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला, और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा?
दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। स्वयं बलराम ने एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड भी पाया। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। उस युग में दो योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और महात्मा बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में दो स्त्रियों को बालों से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल कंस ने पकड़े और द्रौपदी के बाल दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था और राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष बीत गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहां एक पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी के बाद जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाया गया, उसी रात राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठ वाली एक तलवार पड़ी है। राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान से बाहर निकाली। तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाशमान तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति की मृत्यु से अत्यधिक शोकित हो गई और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी स्नान के लिए कुएं पर आया तो राजकन्या ने उसे देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर पहुंचे और देखा कि ब्राह्मण पूजा कर रहा था। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की बात कोई नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ और।
राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया।